बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 225 पीपीसी। इसका लुब-ए-लुबाब खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स किसी दीगर शख्स की गिरफ्तारी में मुज़ाहमत करता है या रुकावट डालता है वगैरह, तो इस पे डिटेल बात करेंगे कि इस्लाह की सूरत में, और एंड पे चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और आप समझे कि लेक्चर किसी तौर आपके लिए फ़ायदा मंद है तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। तो डेफिनेशन इंग्लिश में काफी लंबी है, मैं उर्दू में उसको बयान कर देता हूं जस्ट टू सेव द टाइम। जो कोई इरादतन मुज़ाहमत करता है, whoever intentionally resists या offers any resistance या गैर कानूनी रुकावट डालता है किसी दीगर शख्स की कानूनी गिरफ्तारी किसी जुर्म के लिए में, या बचाता है या बचाने की कोशिश करता है। रेस्क्यू वर्ड यूज है, रेस्क्यू करता है या रेस्क्यू करने की कोशिश करता है किसी दीगर शख्स को हिरासत में से, जिसके लिए वो कानूनी तौर पर हिरासत में है किसी जुर्म के लिए। ऐसे शख्स को सजाए कैद 2 साल या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। लेकिन इसी सेक्शन के साथ 4 डिफरेंट प्रोविजोज हैं। या अगर कोई शख्स जिसको गिरफ्तार किया जाना है या जिसे रेस्क्यू किया है या रेस्क्यू करने की कोशिश की है, उस पर ऐसे जुर्म का इल्जाम है। अब जिसको बचाया जा रहा है उस पर ऐसे जुर्म का इल्जाम है, या जिसको रेस्क्यू किया है या कोशिश की है, जिसकी सजा उम्र कैद या 10 साल तक है, तो फिर इस तौर से बचाने वाले शख्स को 3 साल तक सजाए कैद और जुर्माना, वर्ड शेल एंड शेल फाइन, और वर्ड शेल है यहाँ पे, जुर्माना यानी कि लाजमी होगा। या अगर कोई शख्स जिसको गिरफ्तार किया जाना है या जिसे रेस्क्यू किया है या करने की कोशिश किया है, उस शख्स पर इल्जाम है या जिम्मेदार है गिरफ्तारी के लिए ऐसे जुर्म के लिए जिसकी सजा मौत है, डेथ है, तो उसे 7 साल, किसे, जिसने बचाया है, तो उसे 7 साल तक सजाए कैद और जुर्माने की सजा, शेल यहां पे यूज है यानी लाजमन होगी। या अगर किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाना है या जिसे रेस्क्यू किया है या करने की कोशिश की है, वो शख्स अदालत से सजा याफ्ता है या सजा में कम्यूटेशन, कमी की वजह से उम्र कैद या 10 साल या इससे ज्यादा की सजा उसको थी, तो उसको बचाने वाले शख्स को 7 साल सजाए कैद और जुर्माने की सजा होगी। या अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाना है या जिसे रेस्क्यू किया या करने की कोशिश की है, वो अगर सजाए मौत का कैदी है, तो उस बचाने वाले शख्स को या रेस्क्यू करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा या 10 साल तक की सजाए कैद और जुर्माने की सजा भी की जाएगी। अब इसके सेक्शन के स्कोप एंड एप्लीकेशन पे केस लॉ की रोशनी में, जस्ट टू कॉम्प्रीहेंड इट, इसका इदराक करने के लिए, इसको मुकम्मल तौर पर सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए, अहम तरीन फैसले जो इस सेक्शन की बाबत आज दिन तक रिपोर्ट हुई हैं, वो मैं आपसे इंतहाई इख्तिसार के साथ डिस्कस करूंगा। पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान में इस सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल से मिलती जुलती 3 सेक्शन है। सेक्शन 224 ऐसे ऑफेंडर्स को सजा देती है जो इरादतन मुज़ाहमत करते हैं या गैर कानूनी रुकावट डालते हैं। सेक्शन 130 जंगी कैदियों को रेस्क्यू करने को पनिश करती है, जबकि सेक्शन 186 सरकारी एहलकार के कार्य सरकार में रुकावट डालने को पनिश करती है। और सेक्शन 222 मेकआउट होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए मज़ामत और गैर कानूनी रुकावट का इरादतन होना जरूरी है। अगर इंटेंशनल नहीं है
तो फिर मुलजिम बरी होगा, उसको सजा नहीं होगी। इस पे आप रेफरेंस के तौर पर दो केस लॉज नोट फरमाएं, AIR 1922 लाहौर 324 एंड AIR 1925 इलाहाबाद पेज 308। मुजामत या रुकावट, अगर अब एक केस आया जिसमें थ्रेट किया गया था, धमकी थी। धमकी क्या थी कि जिसने गिरफ्तार करना था, जिस शख्स को गिरफ्तार करना था, उसको बचाने के लिए एक शख्स ने कहा कि मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा या मैं तुझे गोली मार दूंगा, तू गिरफ्तार करके दिखा। अब ये जो धमकी है, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, अदालत ने करार दिया कि इट अमाउंट्स टू काजिंग ऑफ इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस पे आप केस लॉ नोट फरमाएं, और सेक्शन 225 बकायदा इस पे मेक आउट होता है। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1930 पटियाला पेज 344। रेस्क्यू, इसमें वर्ड रेस्क्यू बार बार यूज हुआ है। रेस्क्यू का लफ्जी मतलब होता है खतरा या कैद से रिहाई दिलाना, किसी खतरे से या किसी कैद या हिरासत से रिहाई दिलवाना। रेस्क्यू का मतलब जोर जबरदस्ती से हिरासत से आजाद दिलाना, इस सेक्शन के सेंस में। मतलूबा निताइज, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, उनको हासिल करने के लिए यहां पर वायलेंस किस लिए यूज की जा रही है कि एक शख्स को गिरफ्तार होने से बचाया जा सके या उसको रेस्क्यू करना है, वो ऑलरेडी अगर हिरासत में है तो वहां से निकालने के लिए वायलेंस अगर यूज हुई है तो इसको रेस्क्यू कहेंगे। और इसके लिए यूज ऑफ फोर्स जो है वो लाजमी है, वायलेंस लाजमी है। किसी ओवर्ट एक्ट का होना, यानी खुलेआम कोई एक्ट होना, खुला एक्ट, ओवर्ट एक्ट का होना जरूरी है। महज मुंह जुबानी इश्तियाल दिलाना या उकसाना, वो उससे जुर्म 225 नहीं बनेगा। इस पे अहम फैसले आप इन पॉइंट्स पे नोट फरमाइए। AIR 1961 केराला 331, AIR 1940 पटना पेज 479, ILR 1955 पटियाला 156, 1971 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 910। अब शुरू में मैंने एक बात की थी कि ये जो ऑफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस है या काजिंग ऑफ इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन है, मुजामत या रुकावट जो है, इसका इंटेंशनल, इरादी, बनियत होना जरूरी है। इंटेंशन के बगैर, और इंटेंशन नियत कैसे, नियत तो स्टेट ऑफ माइंड है, आप जानते हैं। तो नियत को क्या चीज प्रूव करती है? स्टेट ऑफ माइंड को, जो सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं उनसे नियत सामने आती है। तो इसको, इंटेंशन को प्रूव किए अगर नहीं किया जाता तो मुलजिम बरी होगा। और इरादी मुजामत जो रुकावट तब समझी जाएगी, इंटेंशनल मुजामत रुकावट कब समझी जाएगी? जब वो शख्स जानता होगा, कौन जो रुकावट डाल रहा है, जो मुजामत कर रहा है, कि वो ये मुजामत वगैरह अरेस्ट को रोकने के लिए कर रहा है। इस पे आप इन पॉइंट्स पे दो केस ना बतौर रेफरेंस नोट फरमाइए। AIR 1928 लाहौर 324 एंड AIR 1922 लाहौर 73। अब एक और बड़ी अहम बात इस सेक्शन में कि अरेस्ट हो, कस्टडी हो, अरेस्ट करना है, या एक शख्स ऑलरेडी हिरासत में, तो ये गिरफ्तारी या हिरासत या गिरफ्तार करने का अमल, इसका लॉफुल होना, कानूनी होना बहुत जरूरी है। अगर ये लॉफुल नहीं है तो जुर्म नहीं बनेगा। और सिंप्लीफाई कर दूं इस बात को, बिलखसूस आज के पाकिस्तान के हालात, बाकी जो पसमानदा ममालिक हैं, गैर महज़ब और गैर तरक्की याफ्ता, वहां पे इलीगल अरेस्ट बड़ी कॉमन फिनोमेना है। तो रिमेंबर, जब कोई इलीगली किसी को अरेस्ट करने की कोशिश करता है या करता है, तो उसको मुजामत करना, उसको उसके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करना जुर्म नहीं बनता है। गिरफ्तारी का या कैद का, हिरासत का लॉफुल होना बहुत जरूरी है। इन पॉइंट्स पे आप चंद केस बतौर रेफरेंस नोट फरमाइए। AIR 1932 पटना पेज 171, 1979 BLJR
BLJR 578, AIR 1916 Madras 642 and AIR 1955 Patna page 106. एक और एम पॉइंट सेक्शन 225 का के 225 सेक्शन के हिसाब से मैज ये सेक्शन मैज ऑफिशियल कस्टडी तक महदूद नहीं है, बल्कि कोई भी लॉफुल कस्टडी या हिरासत जो कानूनी है इसमें शुमार होती है। अब अगर कोई गिरफ्तार करता है किसी वारंट के तहत, तो इस पे जो अहम पॉइंट्स हैं उन पे मैं मुख्तसरन इंतहाई इख्तिसार से आपसे बात करूंगा। पहली बात, गिरफ्तार होने वाले शख्स का, जिसको गिरफ्तार किए जाने, उसका ये राइट है कि वो डिमांड करे, मुतालबा करे कि मुझे वारंट दिखाएं, कहां है वारंट गिरफ्तारी। अगर ऑफिसर, वो पुलिसिया जिसने गिरफ्तार करना है, वो उसको वारंट नहीं दिखाता है तो ये इलीगल अरेस्ट होगी। और दूसरी बात, अगर वो मुताबिक सेक्शन 70 PPC जैसा कि उसमें प्रोवाइडेड है, वारंट पर अदालत की मोहर नहीं है, सील नहीं है, तो भी गिरफ्तारी इलीगल तस्वर होगी। किसी रेवेन्यू कोर्ट का, रेवेन्यू अथॉरिटी का या सिविल कोर्ट का वारंट, उस पर भी गिरफ्तार करने वाले शख्स का नाम और डेजिग्नेशन, उसका ओहदा, वो मेंशन होना जरूरी है। अगर उसका जिक्र नहीं है वहां पे नहीं लिखा हुआ वारंट पर गिरफ्तार करने वाले शख्स का नाम और ओहदा, तो फिर ये भी गिरफ्तारी इलीगल होगी। और अगर बेलेबल वारंट है, बेलेबल यानी काबिल जमानत वारंट है, तो जो पुलिसिया गिरफ्तार करने लगा है, गिरफ्तार होने वाले शख्स को गिरफ्तार करने वाले पर लाजिम है कि वो उसको बताए कि ये जुर्म काबिल जमानत है, आपकी जमानत हो जाएगी। अगर ये नहीं बताया तो अरेस्ट इलीगल होगी। और अगर वारंट जारी करने वाली अदालत की ऑर्डर शीट पे रिकॉर्डेड ही नहीं है कि वारंट जारी हुआ, तो गिरफ्तारी इलीगल होगी। और आखिरी बात जो इलीगल नहीं होगी वो ये है कि बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करना है और वारंट नॉन बेलेबल जारी किया है, तो ये इलीगल नहीं होगा। ऐसा किया जा सकता है लीगली। इन सारी बातों पे चंद आप रेफरेंस के तौर पर केस नोट फरमाइए। 1964 ब्रैकेट 1 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 592 केरला। 1962 ब्रैकेट 1 क्रिमिनल लॉ जर्नल 91 RHJ। AIR 1924 मद्रास पेज 535। AIR 1932 अलाहाबाद 692। 1912 ब्रैकेट 13 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 590 कैलकाटा। AIR 1939 अलाहाबाद पेज 156। AIR 1928 पटना पेज 466 and AIR 1932 पटना पेज 175. And in the end of the lecture, अगर किसी स्टैट्यूट, किसी कानून की इंटरप्रिटेशन, तशरीह और ताबीर इस तरह से हो सकती है कि उसके दो व्यू बनते हों, तो सवाल पैदा होता है कि कौन सा व्यू अडॉप्ट किया जाए। यानी अगर किसी कानून की तशरीह ताबीर हो रही है और वो कहते हैं इसका मकसद ये भी हो सकता है और इसका मकसद ये भी हो सकता है, तो फिर असूल ये है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो चीज ली जाएगी जो मुलजिम के लिए फायदामंद है, विच इज फेवरेबल टू द अक्यूज्ड। इन बातों पे आप केस लॉ नोट फरमाइए। PLD 1963 कराची पेज 1001, PLD 1964 कराची पेज 394, PLD 1965 कराची 90, PLD 1965 ढाका 98। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर दो खूबसूरत अशार। ए गर्दश अय्याम हमें रंज बहुत है, ए गर्दश अय्याम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरने के नहीं थे। और दूसरा शेर है कि मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं,
तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।